कुपोषण पर ध्यान देना, कुपोषण पर ध्यान देना, कुपोषण से बचाना है, कुपोषण से बचाना है। माँ का हो जब उत्तम पोषण, घर में शिशु का होगा रक्षण, माँ का हो जब उत्तम पोषण, घर में शिशु का होगा रक्षण। बच्चों के है रक्षक तेल, विटामिन आयरन आयोडीन, बच्चों के है रक्षक तेल, विटामिन आयरन आयोडीन। चार बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। चार बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। फिर सोसाइटी का संदेश जन जन तक पहुंचाना है, फिर सोसाइटी का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। अरे आ गया, आ गया। अरे भाई कोई तो कुछ बताओ। मैं उधर पूछते आ रहा हूँ, उस बस्ती में पूछते आ रहा हूँ, मगर कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं। क्या हुआ, किसे हुआ, कुछ बताओगे? कि सियार की तरह हुआ 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 करते रहो। अरे सियार की तरह हुआ हुआ हम कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में इतनी बड़ी घटना घट रही है। घटना? हाँ हाँ घटना। ऐसी घटना? अरे क्या अमेरिका की तरह इंडिया में भी स्कूल में बम ब्लास्ट हो गया? नहीं। वो तो गोली मार दी गई। नहीं। तो क्या हुआ? अरे ये बच्चों की घटना है। बच्चों की घटना? बच्चों की घटना? हाँ। अरे हमको पता लगाना पड़ेगा गांव में कि बच्चों की घटना कहाँ है। हाँ जानते हो, हाँ। ये इसके लिए हम सभी को सोचना होगा, विचारना होगा, आइडिया ढूंढना होगा, ढूंढो ढूंढो आइडिया ढूंढो, आइडिया ढूंढो, आइडिया ढूंढो। अरे हमको मिल गया, मिल गया। बता दे, बता दे। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। तो पहले पैर पकड़ो। वाह बेटा, पैर पकड़ेगा तब बताओगे। अरे बिना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो पकड़ ले। तो ये लो, तो ये लो, तो ये लो, तो सुनो। देश में स्वास्थ्य सर्वे किया गया, तो पाया गया कि लाखों बच्चों में विकृतियां पाई गई। वो सभी कुपोषित हैं, कुपोषण के शिकार हैं। हाँ, ये किस प्रकार की बीमारी है? अरे मत पूछो, मत पूछो। अरे ये बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। अरे भागना नहीं है, भागना नहीं है। इसके लिए हम सभी को विचारना होगा और चलना होगा, जागरूकता फैलानी होगी, क्योंकि जानते हैं इस बीमारी के कारण छोटे छोटे बच्चे दिव्यांग हो रहे हैं। इस बीमारी से बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं। ये घर की बीमारी होती है। हाथ पैर सूख जाता है, पेट बड़ा हो जाता है। तो समझा? आओ इधर, हम सभी को प्रतिज्ञा करना होगा। हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि कुपोषण को दूर भगाएंगे, और कुपोषित बच्चे को सही इलाज के लिए अस्पताल भेजेंगे। तो क्या कहना है? जागो जनता, जागो जनता, जागो जनता, हाय हाय, जागो जनता, जागो जनता, जागो दिया, हाय हाय, जागो जनता हो। कुपोषण दूर भगाने का दिन आया हो, कुपोषण दूर भगाने का
जानता हूँ। हाँ, क्योंकि ये कुपोषण की बीमारी ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, शहरों में नहीं होती है। शहर के लोग जागरूक होते हैं, इसलिए ये बीमारी ज्यादातर अपना पैर ये ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाती है। इसीलिए प्रमाण देखना है ना। चलो दिखाता हूँ कुछ प्रमाण। चलो अरे किधर गया? हाँ गुरु, कौन है? हाँ गुरु, तो पेचू ये गुरु। बेचू है? हाँ गुरु। अरे सकाले सकाले मार ले लो। माइक माइक। हाँ गुरु। हाँ बोल किया लो। किया लो। हाँ तो एका मार ले ले हमर खातिर रे। ए गुरु, हम तोरो खातिर आने वाले। तोरा तो तोरा ना पहले तो हम ही मार ले लियो। ये बेटा बड़ा चला। अरे हाँ गुरु। 11 बज गयो। अच्छा, और आज एको कस्टमर ग्राहक नहीं आयल हो भूत भरवाने वाला। एको को ले लो। ना कहाँ आयल कैसे तो दी तो बैठ गुरु, तो बैठ गुरु, हम अभी अभी तुम खोल। ए गुरु, ए गुरु, ए गुरु, क्या हुआ रे? हाँ रोलो गुरु, एकदम मोटा पार्टी है गुरु। हाँ, हाँ गुरु, एकदम मोटा पार्टी। ए गुरु। Didadana re, didadana re, didadana re. अरे Didadana. कहाँ पड़ेगा? एरकम करले हो रहा है करे बोले। हाँ गुरु, बहुत भयानक धरल है तो। और भयानक धरल हो, बड़ा भूत धरल है। हाँ गुरु। हे भूत धरल खातिर आयल है? हाँ भूत धरवा खाते ठीक हो? ठीक हो एरकम नहीं हो तो कैसे हो तो कैसे हो तो? हाँ। खर्चा लग तो खर्चा तब हो तो। हाँ की गुरु, लगतो खर्चा? लपेट ली। की खर्चा लगतो 5,000 गुरु। हाँ गुरु। अरे कुछ कहेंगे? अरे को पाठा, अरे को बोतल। ये पापड़ है? हाँ गुरु, मोटा पार्टी है। देखो हे तो खर्चा कर दिया पारबा ना की लगतो की लागतो हाँ एक मुर्गा लागतो चेंगना केंगना हाँ दीवो अरे एक बोतल दारू दीवो देवी तो दीवो ओकरा से नहीं हो तो और एक पाठा लागतो हाँ हाँ सेहो देवो देवे दीवो ओकरा से नहीं हो तो और 5,000 टाका लागतो 5,000 हाँ 5,000 500 देवो हे चल चल हाँ चल सुन 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 ए हो जाओ देवो मोल बोला करे हाँ दीवो भूत भगाना हो कि नहीं हाँ भगाना तो देवे ना देवो सत्य सत्य चल गुरु। शुरू हाँ आजा शुरू। किया रंता उगलो गुरुजी, किया रंता जुगल हो राम, किया रंता बिजली के गतिया हो गुरुजी, कहीं सवावा लग कोई सवावा में बाबू के कर रे जाके लग हो राम। पहले खोले नहीं, बहुत खाने धरल। बहुत कड़क भूत हो भयंकर भूत देखो ये कोशिश करके फिर से देख गुरु। किया रूठा उगलो गुरुजी, किया रूठा जुगल हो राम, किया रूठा गली के गतिया हो गुरुजी, कहीं सवाल जगत हो राम, कोई सवाल में बाबू और लगी हो राम।
अच्छा अच्छा हाथे हाथ और दे दे ताना दे दे ताना दे दे ताना रे दे दे ताना दे दे ताना दे दे ताना रे दे दे ताना रे। तो देखा आपने, ये अंधविश्वास के चक्कर में एक बच्चे की जान चली गई। कल आप लोगों को पता होता है कि एक बच्चा बीमार था, कुपोषित था, उसे झड़वाने के लिए ओझा के पास लाया गया। ओझा ठगा भी और वो बांध में स्नान करने के लिए गया। स्नान कराने के बाद जो बच्चा घर में गया तो शाम में रात्रि में वो डेथ कर गया। फिर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि इसे क्या आप लाकर करेंगे, क्यों लाए हैं आप लोग? ओझा झाड़ फूक के चक्कर में एक बच्चे की जान गंवा दिए। इसलिए वो बच्चा कुपोषित था, कोई इसकी जरूरत नहीं है, कोई इसकी गारंटी नहीं है कि कौन बच्चा किस अवस्था में कुपोषित हो जाएगा। इसलिए वो कुपोषित बच्चा था, बीमार पड़ा और जान गंवा दिया। तो इस तरह से अरे 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 एक महिला रही, क्या बात है जी? हाँ 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 हाँ, अरे काहे चिल्ला रहे? आइए 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 ओझा आइए। बाबा घर खोज रहे, ओझा बाबा। ओझा बाबा? हाँ, ओझा बाबा घर खोज रहे। काहे? काहे? अरे क्या जरूरत है ओझा बाबा से यार? अरे मेरी बहू है ना, वो माँ बनने वाली है। अच्छा, इनकी बहू माँ बनने वाली है, अच्छी बात है। बहुत कमजोर हो गई है ना, कमजोर है, यही दुखद बात है। खाना पीना सब छोड़ दी है, खाना पीना छोड़ दिया है? खाली उल्टी करते रहती है। अच्छा। और सोई रहती है। अच्छा, अब समझे कि इनकी बहू बीमार है। ओझा के पास ले जाए, क्या कीजिएगा? इस सब के चक्कर में मत फंसिए, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। हेलो काकी। अरे बेटा, अरे ओझवा घरवा खो जाइयो। ओझवा के काहे खोजने वाली? कहे ना? हाँ? अरे हम बहू माँ बनने वाली हो ना। अच्छा माँ बनने वाली हो? अरे माँ वो तो पी के इतना टार हो गया ना जे हम उल्टा पुल्टा बोले लगल हो। अरे तू कितना पी ले लही रे? ए, सुन ना, ए बाबू। हमर बहू है ना, हाँ। ओकरा बच्चा होवे वाला है। अच्छा आर की हो? की उल्टी करो हो, आर की हो? खाना पीना सब छोड़ दल को, आर? और सब सुतल रहो। अरे बाप रे, एक साथ 4 गो बीमारी। हाँ। ए काकी, बोल बोल। तो पुतैया के ना भूते धरलो। भूते? हाँ काकी। हाँ ठीक है बोल। काहे इस सब चक्कर में फंस रहे हैं जी? अरे ठीक बोल रहा है। ए, तुम जाओ यहाँ से, दिमाग खराब करके गांव में प्रवेश कर जाते हो। काहे गांव वाले से इन लोग आने देते हैं जी? पीता दारू पीता है तो रोक लगाइए। ये सब ओझा गुनी का चेला है, चमचा है। ए काकी, हाँ बोल। एकर बात छोड़, हाँ छोड़। हम बोले सेटा सुन। हाँ बोल। एगो दारू के बोतल, अच्छा 500 पैसा, हाँ और एगो चेकना लेके ओझा के पास से। सब दारू चेकना पैसा सब ठीक है ये तो। ठीक हो जी तो। एक बात और बता काकी, हाँ बोल बोल। तो पुतैया के पेटवा में जब बच्चा हो, हाँ हाँ हाँ। वो हंसो कि कांदो? हाँ सो हो जी काम हो। अच्छा क्रिकेट खेलो कि फुटबॉल? अरे ज्यादा दवा पी ले आओ देखी। अरे उनकी बहू के पेट में जो बच्चा है वो हंसता है कि रोता है तू ही जानता है, और वो जानता है, कोई नहीं जानता। वह क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, ओकरा भूते धरलो, ओकरा फिर कहता है भूते धरे। नहीं सुनिए इधर आइए। अरे गांव वाला लोग बोले हैं जब जग झड़वा दिए ठीक हो जाएंगे। गांव वाला लोग बोले हैं। आप कौन है जी? हम इसके पास जाएंगे। हम कौन है? हाँ? हमको पूछिए आप कौन है जी? कौन है? हम फ्री सोसाइटी के आदमी हैं, एक उसके वर्कर हैं, और ये बताने के लिए आपको आए हैं, गांव वासियों को बताने के लिए आए हैं कि आप लोग अंधविश्वास में मत फंसिए। अंधविश्वास में कल ही एक बच्चे की जान गई, और आज ये महिला, अरे आपकी बहू और बच्चे की शिशु जो पनप रहा है ना, उसकी जान लेने गए लोग। ये जान ले लेगा? हाँ। ये अच्छा चीज बता रहा है, जान ले लेगा। बाप रे बाप का तो अच्छा चीज, ये अच्छा चीज बता रहा है जी। आप लोग अच्छा लग रहा है कि अच्छा चीज बता रहा है? नहीं, एकदम गलत ये बोल रहा है। जानते हैं चाचा जी, ऐसे लोग और ऐसे लोगों को ये अंधविश्वास के चक्कर में फंसा कर और कभी 500 कभी 1000 और 5000 करके घर तक भिजवा देता जाने दो इसको। नहीं ले जाओ पकड़ के। डॉक्टर, अब डॉक्टर के पास जाइए चाचा जी, चलिए, डॉक्टर ठीक आपको मैं करेगा। एक बात सुना देता हूँ। इधर डॉक्टर आइए। के पास जाएगा। आप ये बताइए हाँ बताइए। कि आपकी बहू जब बीमार पड़ी है, हाँ तो जब माँ बनने वाली थी, हाँ तो आपने फल फूल दलिया हरी सब्जी साग अंडा दूध वगैरह वगैरह खिलाई हैं। ये सब तो नहीं दिए हैं। तो कब खिलाई थी?
खाली भात। बाप रे बाप, भात से नहीं चलेगा काम। जो भी औरत माँ बनने वाली हो उन्हें इन सब चीजों का सेवन अवश्य करना चाहिए, जैसे दाल, दलिया, हरी सब्जी, पत्ती जो खाने वाली चीज है, अंडा, मछली भी खा सकती है, और बहुत तरह का जो उनको दूध मिले या जो साधन घर में है वो ले सकती है। खाली भात खाने से कैसे वो आगे बढ़ेगा जी? अच्छा एक चीज बताइए, 4 महीने के बाद 100 दिन तक आयरन की गोली खिलाई है? क्या हुआ? अरे खिला दी बेटा पूरा पले लेके निकलते हो। अरे वो आयरन कपड़ा जिसको कहते हैं कि आयरन चलाने वाला स्त्री, वो नहीं। ऐसे आप बेवकूफ के चक्कर में आप लोग फंसते हैं जी। अरे वो आयरन की गोली, टैबलेट। आप स्वास्थ्य, हाँ, आप स्वास्थ्य केंद्र में जाइएगा तो वहां पर आयरन की गोली मिलेगी। इसलिए जब भी गर्भवती महिलाएं हो 4 महीने के बाद से 100 दिन तक आयरन की गोली देना बहुत जरूरी है। अब पूछिए क्यों खिलाना चाहिए? क्यों? इसीलिए कि आयरन की गोली खिलाने से शिशु और मां का ब्लड बढ़ता है, मजबूत होता है, स्वस्थ होता है। इसलिए 100 दिन तक आयरन की गोली खिलाना मत भूलिएगा। दूसरी बात यह है कि उस मां को आपने आयोडीन युक्त नमक का सेवन करवाया? नमक? हाँ? नमक तो हम लोग रोज खाते हैं, बिना नमक में जाएगा। अरे बाप, हम वो नहीं बोल रहे हैं। आप नमक किस प्रकार के नमक है? उसमें देखिए आयोडीन लिखा हुआ होता है। सुनिए ना, जो नमक है ना, छोटा पैकेट 5 रुपए में मिलता है, सस्ता सुविधा, वही नमक हम लोग खाते हैं। सस्ता सुविधा से हमको मतलब नहीं है कि 5 रुपया मिलता है कि 10 रुपया मिलता है। जिस नमक के पैकेट में खुला तो एकदम नमक बंद, जिस पैकेट में आयोडीन लिखा हुआ हो, आयोडाइड नमक, उस नमक का सेवन कराना बहुत जरूरी है। क्यों? क्यों? क्योंकि आयोडीन एक ऐसी चीज है जो विकृतियां को रोकती है। होने वाले बच्चों में विकृतियां होती है, जैसे घेघा की बीमारी। घेघा की बीमारी समझती हैं? हाँ, गला जो तो फूला रहता है, गला में इतना बड़ा होता है, वो घेघा की बीमारी आयोडीन की कमी से होती है। और वो बच्चा जब कुपोषित होता है तो वो बीमारी पनपती है। दूसरी बात है कि मंद बुद्धि का हो जाता है। वो मंद बुद्धि का बच्चा बोलता है कि पागल हो गया। बस वो वही है, मंद बुद्धि का बच्चा पैदा होगा, हड्डी कमजोर होगी, और आपने सुना होगा कि हाथ गोड़ सुखल सकल, पेट सकड़दम, पतला हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और उन बच्चों का वजन घटता जाएगा। तो समझिए कि वो बच्चा कुपोषित है। समझ गए? गाँव में 1-2 है वैसा, है ना? तो इन बातों को ध्यान दीजिएगा। और अच्छा एक चीज बताइए कि सबसे पहले सुझाव की बात है कि जब बच्चा जन्म ले तो सबसे पहले माँ का पहला दूध, माँ का पहला दूध, हाँ, और जिसको सुनिए, वो दूध गंदा होता है, जय- एकदम खराब दूध, हम लोग फेंक देते हैं। फेंक देते हैं। वो माँ का जो पहला दूध होता है पीला गाढ़ा, जिसको गदड़ा कहते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? गदड़ा। उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, कहीं खिरसा बोलते हैं। और उसको बच्चों को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आयुवर्धक होता है, रोग नाशक होता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है वो चीज में। इसलिए बच्चों को अगर वो दिया जाए पहले तो बच्चा कुपोषित नहीं होगा। और आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप लोग सभी जानते हैं कि जानवर जो बच्चा देता है उसके बाद जो उसका पहला दूध होता है, लोग उसको फेंकते हैं कि खाते हैं? फेंक देते हैं कि खाते हैं उसको, जिसको फेलूस कहते हैं। गाय का या भैंस का पहला दूध, बच्चा देने के बाद पहला दूध, उसको फेंकते हैं कि खाते हैं? खाते हैं। कुछ लोग खाते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन सभी लोग खाते हैं। इसलिए वो चीज में इतनी ताकत होती, इतनी क्षमता होती है कि वो लड़ने की ताकत रखते हैं। कोई भी बीमारी पनपने नहीं देता है, रोकता है। इसीलिए उसको नहीं फेंकना है। इसलिए माँ का पहला दूध को कभी नहीं फेंकना चाहिए। कि मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एम्स के डॉक्टर का कहना है, अच्छे अच्छे चिकित्सक का कहना है कि उस दूध में इतनी ताकत होती, इतनी क्षमता होती है, कभी मत फेंकिएगा। तो बच्चा जन्म ले तो सबसे पहले माँ का वो पहला दूध खिलाना चाहिए। फिर BCG का टीका लगाना चाहिए। किसी बीमारी से बचने के लिए BCG का टीका, खसरा है, पोलियो है, तरह तरह के डॉक्टर के पास जाइए,
डॉक्टर अपना सुझाव देंगे और सुझाव के आधार पे उनका टीकाकरण होना चाहिए। समझ गए? हाँ, बहुत अच्छा और 1 महीने से 6 महीने के बीच में बच्चा को दूध के सिवा कुछ नहीं देना चाहिए। लोग पानी भी नहीं, पानी वर्जित है, तरल पदार्थ वर्जित है। लोग क्या कहते हैं, उसी बीच में फल का रस देते हैं, तरह तरह के चीज खिलाते हैं। अभी क्या इसको इलेक्ट्रोजॉन या क्या होता है, उसको कोई हलवा खिलाते हैं, नहीं खिलाना चाहिए, देखना चाहिए। तो इन बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। 7वें महीने से 12 महीने के बीच आप दलिया और जूस या फल सब खिला सकते हैं। और 12 महीने के बाद 2 साल तक फिर उसके बाद आप लोग भोजन दे सकते हैं। लेकिन ये गलती करते हैं हमारे घर में, आपके घर में गलती करती है कि बच्चा जन्म लिया तो पानी पहले दे दो, पानी पिलाना शुरू कर दो। नहीं पिलाना चाहिए, समझे ना इन बातों को? तो इन बातों पर आप ध्यान रखिएगा। और गांव वासियों को सबसे पहले ये भाई आप लोग समझे ना कि इस बात हम लोग समझ गए। और इसीलिए कहा भी गया है कि बच्चों के है रक्षकते विटामिन आयरन आयोडीन, बच्चों के है रक्षकते विटामिन आयरन आयोडीन। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। और सीधी बात है कि माँ को पौष्टिक बनाने के, माँ मजबूत बने, इसलिए आप लोग आयरन, विटामिन ए और तरह तरह की चीजें होता है, जैसे पौष्टिक एसिड होता है, वो देना चाहिए। माँ को खाने पीने में कभी नहीं कमी करनी चाहिए। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो तरह तरह की बीमारी की चपेट में आता है, वो कुपोषण का शिकार होता है। और आयोडीन एक ऐसी चीज है कि मनुष्य के शरीर के लिए प्रतिदिन सुई की नोक भर जरूरत पड़ती है। लोग बोले कि हम नहीं खाए हैं या खाते हैं तो ज्यादा खा लेंगे कि ज्यादा आयोडीन मिल जाएगा। नहीं, अगर ज्यादा खाइएगा तो मल मूत्र पसीने से वो बाहर निकल जाएगा। सुई की नोक भर, जो साइंस के स्टूडेंट है वो जानते हैं कि आयोडीन हड्डी को मजबूत करता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सुई की नोक भर भी आयोडीन मिलना चाहिए। और अगर आप समझ गई हैं तो जैसा चाचा जी ने बताया, आप अपनी बहू का देखभाल उसी तरीका से करिए, देर तनिक भी मत करिए और जाइए। और अब और ध्यान दीजिएगा, और मैं बता रहा हूँ कि आयोडीन नमक में ही मिलाया जा सकता है। और उसके बाद कभी उसमें कुछ और पदार्थ है जिसमें पाया जाता है, जैसे पालक है, आलू भी है, उसके जो जमीन से उपजता है उसमें भी आयोडीन की मात्रा होती है। तो साग सब्जी इसीलिए दिया जाता है। तो इन सब जातों को बढ़िया हुए बहू को खिलाइए पिलाइए, अच्छा कीजिए। और ओझा के चक्कर में, समझ गई ना? आप तो पढ़ी लिखी औरत है, और ज्यादा जरूरत पड़े तो आपके आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका होगी, उनसे भी सलाह लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है ना? समझ गए? तो ठीक है, जाइए। चाचा जी, ये आप कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके द्वारा जो ये फ्री सोसाइटी लखनऊ के द्वारा जो ये जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हम तो कहेंगे कि और गांव में चलते हैं हम लोग और जागरूकता फैलाते हैं। इससे जैसे इनकी जैसी महिलाएं जागरूक हो रही हैं, ये बीमारी पनपने से रुकेगा और हम लोग आपका साथ देंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है। मैं तो यही चाहता हूँ, हमारी कंपनी भी यही चाहती है, संस्था भी यही चाहती है कि हर घर के लोग जागरूक हों। और जागरूक ही जागरूकता है, जागरूक हो जाना ही जागरूकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए आप लोग जागरूक होइए, आप लोग जागरूकता, इसीलिए जागरूक करने के लिए आप लोगों के बीच में जागरूकता का जो ये मशाल हमने कायम किया, आपके बीच में रखा, आपके गाँव वासियों के बीच में रखा, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। और सभी लोगों को इसके लिए पहल करना होगा। इसलिए कहा गया है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। एक दीपक आप जलाएं, एक दीपक हम जलाएं, अंधेरा स्वयं छटेगा, अंधेरा स्वयं छटेगा, अंधेरा स्वयं छटेगा।